नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एवरीवन टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप एमआई से कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, उसके अंदर अगर कोई भी डिफेक्ट है या कुछ दिन बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उसका वारंटी पीरियड जो है वो रिमेन है, बचा हुआ है, तो आप किस तरह से आसानी से क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, मतलब एक ब्लॉग दिखाया था जिसमें मैंने बकायदा अपना एक प्रोडक्ट उसे क्लेम किया था। तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थियोरिटिकली नॉलेज दे रहा हूं, तो मैंने प्रैक्टिकली एकदम विजिट करा था बकायदा। तो अब वो वीडियो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको वारंटी क्लेम करने के पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है एमआई का, उसके अभी वारंटी पीरियड जो है वो रिमेन है कि नहीं है। तो आपके पास उसका एक बिल पड़ा होगा, आप उसमें डेट चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने दिन की वारंटी मिलती है, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ, कितने दिन की मिलती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे चले जाइए। आपको काफी सारे यहाँ पे एमआई के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और उसके सामने उसका वारंटी पीरियड लिखा है कि वो कितने दिन का है, 1 ईयर, 6 मंथ, जितने भी दिन का है वो लिखा हुआ है। आपको वो देख लेना है, अपने प्रोडक्ट जोन सा भी आपका प्रोडक्ट का पूरा नाम पढ़ लीजिए और एंड देन उसकी वारंटी मतलब पीरियड देख लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपने बिल में डेट देख लिया। अगर 2 दिन भी बच रहे हैं आपका वारंटी पीरियड क्लेम मतलब खत्म होने में, तब भी आप चले जाइए। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एमआई कस्टमर केयर को कॉल करनी होगी। आपको यहाँ पे एक नंबर नजर आ रहा होगा। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए जाने को नहीं कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों वहां पर काफी भीड़ रहती है और ऑनलाइन मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो आ रही है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि नो अपॉइंटमेंट नो सर्विस, मतलब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना आपको जरूरी है। तो वहां पर ऑफलाइन भी काम होता है, लेकिन आप ऑनलाइन लेंगे तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नंबर नजर आ रहा होगा, उस पर कॉल लगाइए और बोलिए कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरा प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप मेरी मतलब वो आपसे पिन कोड पूछेंगे आपके एरिया का। तो आप अपने एरिया का पिन कोड बताएंगे तो नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो एमआई का होगा आपके एरिया के, उसमें आपकी जो शेड्यूल है वो बुक कर देंगे। ये जो मैं आपको दिल्ली का बता रहा हूँ शेड्यूल बुक का हिसाब किताब, ऐसा भी हो सकता है अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं तो वहां पर ऑफलाइन ही सारा काम होता हो। तो आप ये सारी जानकारी एमआई के कस्टमर केयर से ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूं आप एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। तो आपको कॉल कर लेना है और उस पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। कोई भी टाइम आप कर लीजिए, कोई भी डेट कर लीजिए। अगर एग्जाम्पल के लिए मेरे मानिए तो मैंने क्या किया था, 8 तारीख को बुक किया था और 11 मतलब 8 तारीख को किया था और 11 तारीख का शेड्यूल लिया था मैंने। वो तो कल का भी दे रहे थे, अगले दिन का भी दे रहे थे। मैंने बोला नहीं, मुझे 2-3 दिन बाद का ही चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप 2-3 दिन जब मतलब उन्होंने मेरे हिसाब से दिया कि आप जब चाहे तब ले सकते हैं। मैंने टाइमिंग भी अपने हिसाब से बताई कि मैं इस समय फ्री रहूंगा तो आप इतने बजे का दीजिए। तो आप अपने हिसाब से ऑनलाइन शेड्यूल कर लीजिए एंड देन आप ऑनलाइन शेड्यूल कर लेंगे, अपना अपॉइंटमेंट ले लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे आप इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सुनिए। अब देखिए दोस्तों, 3 तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने जो भी एमआई का प्रोडक्ट परचेस किया है वो ऑनलाइन किया है एमआई स्टोर के थ्रू। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने एमआई का प्रोडक्ट परचेस तो किया है, लेकिन जैसे ऑफलाइन शॉप्स होती है, आप जानते होंगे, थर्ड पार्टी शॉप होते हैं, इतनी सारी दुकानें खुली हुई है, वहां से परचेस किया है। और तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिसने एमआई के ऑफिशियली जो शोरूम होता है, एमआई लोग मतलब एमआई स्टोर होता है, मतलब जहां पे सिर्फ एमआई के प्रोडक्ट मिलते हैं, वहां से परचेस किया है। तो 3 तरह की शॉप्स होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 2 शॉप्स हैं, जैसे ऑनलाइन आपने एमआई स्टोर से प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, इसके अलावा जो एमआई का ऑफिशियली शोरूम है वहां से अगर आपने परचेस किया है तो आपको बॉक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिल और आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको ले जाना है, सिर्फ बिल और वो। अगर आपके पास बॉक्स पड़ा है तो बहुत बढ़िया, उनको काम करने में थोड़ी आसानी होगी। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों अगर आपने थर्ड पार्टी शॉप मतलब कोई ऐसी नॉर्मली अपने गली मोहल्ले के शॉप से परचेस किया है, वो कोई एमआई का तो नहीं है, बस एक मैनुअली बिल बना के उसने आपको दे दिया था, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, बॉक्स रखना आपको मैंडेटरी है। बॉक्स के बिना आप वारंटी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बकायदा एमआई के कस्टमर केयर ने भी मुझे यही बात बोली थी और जब मैं एमआई के सर्विस सेंटर विजिट किया तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी। तो मैंने आपको पहले से ही प्रिकॉशन कर दिया, बता दिया कि आपको ये बातों का ध्यान रखना है। आपको कोई आईडी की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट के साथ जो भी कुछ है, चाहे उसकी कोई सी भी एसेसरीज आई है,
वो आपको ले जाना मैंडेटरी है, आप ये ले जाइएगा। इसके अलावा आपने बिल तो रख ही लिया है एंड देन अब चलते हैं। आप मान लीजिए पहुंच चुके हैं और अपना आप जब भी जाएंगे, आई थिंक अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करी है तो आपका 1 से पौन सवा घंटे में आपका काम हो जाना चाहिए, अगर भीड़ नहीं है तो। अगर ऑफलाइन की बात करें तो मैंने जिस एमआई सर्विस सेंटर में विजिट किया था वहां पर 75 मतलब 75 लोगों का ऑफलाइन में काम होता है। इसके अलावा ऑनलाइन में तो होता ही होता है। 75 लोगों का वो टोकन देते हैं और आइए काम करवाइए। तो दोस्तों अगर मेरी बात माने तो मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे करीब 1 पौन सवा घंटा रुकना पड़ा एंड देन मेरा काम जब हो गया तो उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, सिर्फ मुझसे पूछा कि सर अपना प्रोडक्ट दिखाइए। मैंने बताया कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी जो प्रोडक्ट में बैटरी सही नहीं चल रही है और थोड़ा नॉइज आ रही है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये प्रोडक्ट था एमआई वायरलेस ईयरफोन 2, आप जानते होंगे। तो मैंने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कोई डायग्नोसिस नहीं किया, कोई जांच पड़ताल नहीं, कुछ भी चेक नहीं किया कि ऐसा वो चेक करे एकदम, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस मेरे से बिल मांगा, बिल से थोड़ा चेक वेक किया। उन्होंने बोला आपके पास सर बॉक्स है तो बहुत आसानी रहेगी हमारे काम करने के लिए। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल बॉक्स है मेरे पास, क्योंकि अभी 1 मंथ ही हुआ था इसे मुझे परचेस किए हुए। तो मैंने बॉक्स उन्हें प्रोवाइड किया, उन्होंने फटाफट जल्दी किया। 2-4 डॉक्यूमेंट पे मैंने साइन किया। उन्होंने मेरे को एक ब्रांड न्यू एमआई का ईयरफोन दूसरा वाला दे दिया। टाइप सी केबल इसलिए मुझे नहीं दी क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी टाइप सी केबल पे थोड़ा सा जंग लग गया है, कोरोजन हो गया है। आप जानते होंगे, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। नहीं तो मुझे पूरा ही मतलब एक पूरा पैक ही दे देते नया, इस कारण उन्होंने नया नहीं दिया। कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी मेरा मेन प्रोडक्ट तो यही था एमआई ईयरफोन बेसिक, तो इन्होंने मुझे दे दिया। तो मुझे काफी अच्छा लगा एमआई, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट होता है ये काफी छोटा होता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर फोन हो तो वो रख के इसे ठीक करे, रिपेयर करे, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए दिक्कत की बात है। तो वो डायरेक्ट रिप्लेस करना ज्यादा बेहतरीन समझते हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी डिफेक्ट है एमआई के, तो आपको जो भी मैंने प्रोसीजर बताया इसी तरह करना है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती। जो भी प्रॉब्लम है आप सीधा बोलिए और आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी सुझाव हो, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।